आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि 5 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ ए ट्रेडर। ट्रेडिंग की बात करें तो हम स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें जो अपने शेयर को 2-3 दिन से लेके 1 महीना 2 महीना तक होल्ड करते हैं, उसके बाद में अच्छा प्रॉफिट आने पर उसको बेचते हैं। तो इस टाइप के ट्रेडर की हम बात कर रहे हैं। 5 मैं कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली मिस्टेक जो ट्रेडिंग के अंदर आप करते हैं वो ये है डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना। आप अपना डिसिप्लिन हमेशा ब्रेक करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। एंट्री क्या रखनी है, एग्जिट क्या रखना है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, इन चीज़ों को लेकर हमारी कोई प्लानिंग होती है उसको हम बार बार तोड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो फिर उस शेयर से बाहर निकलना ये आपके डिसिप्लिन में आता है, और अगर उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वैसे ही अगर कोई टारगेट आपका हिट कर रहा है उस टारगेट से आप बाहर निकल जाइए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए प्रॉफिट पे रन भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो आपका है वो बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि अपना डिसिप्लिन आपको तोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन बनाए रखना है। ये सबसे बड़ी गलती जो एक कॉमन ट्रेडर करता है उसको नहीं करनी है। दोस्तों सेकंड जो हमारी मिस्टेक वो ये होती है कि हम डिसिप्लिन तो फॉलो करते हैं, जो हमने डिसिप्लिन रखा उसको मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन हमारी एंट्री और एग्जिट के बीच में जो गैप होता है वो बहुत छोटा होता है। यानी हमने कोई स्टॉक लिया और वो उसका जो स्टॉप लॉस हमने बहुत छोटा रखा। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई स्टॉक अगर स्मॉल कैप है तो उसके अंदर डिफरेंस वेरिएशन बहुत फास्ट आता है। उसमें अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो बहुत जल्दी हिट कर जाएगा। 1-2% तो वहाँ कोई मायने नहीं रखता है। लार्ज कैप की बात अलग है। तो डिसिप्लिन तो आपने फॉलो कर दिया, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ बाहर आ गए। इससे क्या हुआ, बहुत सारे आप एंट्री एग्जिट करते जा रहे हैं, चार्जेस आप पे लग रहे हैं और आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। इससे क्या होता है, प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रहा और हम नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए जा रहे हैं। इससे रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा। इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो इस हिसाब से रखिए ताकि अगर शेयर नीचे आए तो एटलीस्ट उसको सस्टेन कर पाए, उसके हिसाब से जो है वो शेयर आगे फ्यूचर के अंदर मूवमेंट दे पाए। तीसरी बड़ी गलती जो एक आम ट्रेडर करता है वो ये है ओवर ट्रेडिंग करना और ओवर एक्सपेक्टेशन रखना। यानी कि उसको जो रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न से वो सेटिस्फाई नहीं होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है कि मुझे तो बस और चाहिए और चाहिए। नॉर्मल जो रिटर्न आपको मिल रहा है 20-25%, अगर आपको लगता है कि ये बहुत कम है तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए। हो सकता है मिलने वाला रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाए आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी पोजीशन के अंदर आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल लेते हैं, 50%, 70-80%, डबल भी हो जाता है पैसा कई बार। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल होता है आप अपने कैपिटल को 4-5 स्लॉट में डिवाइड करके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। पूरा पैसा एक शेयर में तो लगाते हैं नहीं। तो मेन चीज़ ये है कि कहीं पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपकी मिनिमल रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर आप अपनी साइकोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं खराबी आती है, फिर कुछ गलत तरीके से आप ट्रेड लेते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग करना यानी बार बार शेयर को खरीदना बेचना, अगर कोई स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही तो भी बार बार उसमें एंट्री करना, तो ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। किसी चीज़ में आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इतने ट्रेड्स लेने हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। जब तक कोई अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल रहा है तब तक आप एंट्री मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग करना ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो आम जो ट्रेडर होते हैं वो करते हैं। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक बाय ट्रेडर, जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि वो स्क्रिप्ट बहुत फास्टली चेंज करते हैं। यानी किसी स्टॉक के अंदर गए, एंट्री की और उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो वापस एग्जिट कर लिया, फिर किसी दूसरे शेयर को पकड़ लिया, वहाँ पे एंट्री की, एग्जिट कर लिया। मतलब वो यही करते रहते हैं, बार बार एंट्री एग्जिट करते हैं। बहुत लो कॉन्फिडेंस तरीके से और पूर्व प्लानिंग के साथ में वो एंट्री करते हैं और उसके बाद में एग्जिट कर जाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, केवल और केवल स्क्रिप्ट चेंज करते जा रहे हैं। तो ये गलती उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस उन पर लगते रहते हैं। प्रॉफिट आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, वो सारा उस चार्जेस में चला जाता है। इसलिए किसी शेयर में आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठना है, और बैठे तो जब तक आपका उस शेयर के अंदर अच्छा चेंज नहीं आया तब तक अपने आप को पेशेंस बनाए रखिए। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि शेयर आपने लिया और अगर जैसे आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप में वेट हो ही नहीं रहा है, पास में कोई दूसरा शेयर बढ़ते हुए दिख रहा है, उसको बेचा, वो ले लिया, और जैसे ही उसको लिया अगले दिन वो नीचे गिर गया। फिर उन्होंने देखा 2 दिन कुछ नहीं हुआ, वापस उसको बेचा के तीसरा ले लिया। तो ये इस टाइप से चलता रहता है। आप
केवल केवल अपनी स्क्रिप्ट चेंज करते रहते हैं, शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट कुछ होता नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है, पूरी डिसिप्लिन के साथ में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ही एंट्री करनी है और उसी के साथ में एग्जिट करना है। दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी टाइप के जो शेयर मार्केट है, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर, फाइनेंशियल फ्री लाइफ में किस टाइप से हो पाए, इसको लेकर मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और अपने कमेंट्स ज़रूर डालना। कमेंट्स डालने से मुझे ये पता पड़ता है कि आप लोगों का क्या व्यू है इस वीडियो को लेकर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।